साथ की एक ठंडी रात थी। गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात को भूत घूमते हैं। गांव का कोई भी इंसान शाम ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। लेकिन गांव में रहने वाला 17 साल का लड़का रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा कहता, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का डर है। एक रात रवि अपने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। तभी उसके दोस्त सोनू ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो आज आधी रात को कब्रिस्तान जाकर दिखा। बाकी दोस्त हंसने लगे। रवि बोला, बस इतनी सी बात, मैं अभी चला जाऊंगा। दोस्तों ने शर्त रखी कि उसे कब्रिस्तान के बीचों बीच जाकर वहां लगे पुराने पेड़ पर लाल कपड़ा बांधना होगा। रवि ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात के ठीक 12 बजे रवि हाथ में टॉर्च और लाल कपड़ा लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। आसमान में काले बादल थे, बिजली चमक रही थी, हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप जाए। जैसे जैसे रवि कब्रिस्तान के पास पहुंचा, माहौल अजीब होता गया। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हू हू आवाज सुनाई दे रही थी। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही उसकी टॉर्च हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। रवि ने खुद को संभाला और बोला, डरने की कोई बात नहीं, ये सब दिमाग का वहम है। वह धीरे धीरे पुराने पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में टूटी कब्रें थीं, जिन पर उगी घास हवा में हिल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम फुसफुसाया, रवि। वह तुरंत पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। रवि घबरा गया। उसने टॉर्च को हाथ से मारा। टॉर्च फिर जल उठी, लेकिन इस बार टॉर्च की रोशनी सीधे एक कब्र पर पड़ी और वहां मिट्टी के अंदर से दो लाल आंखें चमक रही थीं। रवि की सांस रुक गई। वह डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी मिट्टी धीरे धीरे हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज जमीन के अंदर से बाहर निकल रही हो। रवि जोर से चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन जितना वह भागता उसे लगता वो लाल आंखें उसके पीछे पीछे आ रही हैं। अचानक उसका पैर एक कब्र से टकराया और वह गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जाकर टूट गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उन लाल आंखों की चमक। धीरे धीरे वो आंखें उसके बिल्कुल पास आने लगीं। रवि डर के मारे कांप रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद गांव वाले सच कहते थे। तभी उसे अपने कान के पास किसी की भारी आवाज सुनाई दी, तूने हमारी नींद क्यों तोड़ी? रवि ने डरते हुए ऊपर देखा। उसके सामने एक भयानक चेहरा था, आधा सड़ा हुआ, आंखों से खून बह रहा था। उसके मुंह में लंबे लंबे दांत थे। रवि चीख पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को कब्रिस्तान के बाहर बेहोश पाया। उसके बाल सफेद हो चुके थे। जब उसे होश आया, वह सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, लाल आंखें, वो अभी भी मुझे देख रही हैं। उस दिन के बाद रवि कभी